dear friends. I hope you are preparing for your CTET examination 2021. सभी दोस्तों को नमस्कार। जैसा कि मुझे पता है आप सभी CTET 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उसी क्रम में मैं एक आपके साथ वीडियो शेयर करने जा रहा हूं जो कि EVS से रिलेटेड है, पेपर 1। तो क्लास 5th का EVS के कुछ चैप्टर्स हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। सुपर सेंसेस, फर्स्ट चैप्टर इज सुपर सेंसेस। You know that we have sense organs and sense organs are very important for us. So how many sense organs do we have? You all know we have 5 sense organs. Then next, जो 5 सेंस ऑर्गन है आप सभी को पता ही है, हमारे आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग। तो इस तरह से आपको इनके बारे में पता है। इसी तरह एनिमल्स की भी एक स्पेशल सेंसेस होती हैं जिनको सुपर सेंसेस कहते हैं, या हम कहते हैं कि स्पेशल पावर होती है एनिमल्स में कि एनिमल्स बहुत छोटी से छोटी साउंड को भी सुन पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, जो हम नहीं कर पाते। इसका एक सब सिंपल सा उदाहरण है जो सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो आंट्स हैं, अगर आप शुगर या जैगरी, गुड़ को ज़मीन पर डाल देते हैं तो आंट्स वहाँ पे आती हैं और वो एक लाइन में आती हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि भाई चींटियाँ लाइन में क्यों आती हैं? तो लाइन के पीछे रीज़न क्या है कि चींटियाँ जो होती है, जो आगे वाली चींटी होती है, वो ग्राउंड पे एक स्मेल छोड़ देती है और उसी स्मेल को कैरी करते हुए पीछे वाली चींटियाँ भी एक लाइन बना लेती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। और एक और क्वेश्चन है सिल्क वॉर्म। आपको पता है सिल्क वॉर्म जो जिससे सिल्क बनाई जाती है, सिल्क वॉर्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो सिल्क वॉर्म है वो अपने फीमेल वॉर्म को बहुत ज़्यादा किलोमीटर से, कई किलोमीटर से दूर से पहचान लेता है। आपने देखा होगा रात के समय जब हम सो रहे होते हैं तो मॉस्किटोज़ हमारे पास आ जाते हैं, अंधेरा होता है तब भी, तो मॉस्किटोज़ भी हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की स्मेल से, और इसके अलावा जो हमारे पाम होते हैं, जो पैर होते हैं, उनकी हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट से मॉस्किटो जो है हमें पहचान लेते हैं और जल्दी आ जाते हैं हमारे पास। डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि डॉग की कौन सी स्पेशल सेंसेस होती हैं जिसकी वजह से आपको पता है कि आर्मी और पुलिस उनको यूज़ करती हैं ताकि वो बॉम्ब स्क्वाड वगैरह में भी यूज़ किए जाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसी चैप्टर में कुछ और चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, आपने देखा होगा कुछ जानवर जो एनिमल्स होते हैं वो बार बार अपनी नेक्स को, द बर्ड्स हैव सीन मूविंग देयर नेक्स वेरी ऑफन। सो वो अपनी गर्दन को बार बार क्यों हिलाते हैं? बिकॉज देयर आइज आर फिक्स्ड। उनकी आंखें क्या होती हैं? फिक्स्ड होती हैं। तो ज़्यादा एरिया देखने के लिए, इधर उधर देखने के लिए वो अपनी गर्दन को बार बार घुमाते रहते हैं। एक क्वेश्चन और भी आया हुआ है कि कुछ ऐसे भी जानवर, एनिमल्स हैं जिनकी आंखें सामने होती हैं बिल्कुल। तो उसका एक एग्जांपल आपने याद रखना है, आउल, उल्लू। उसकी आंखें हमारी तरह बिल्कुल सामने होती हैं। बाकी जितने भी पक्षी हैं उनकी आंखें आपने देखा होगा साइड में होती हैं। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far we can. हमारे से 4 गुना ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो देख सकते हैं। These birds can see things from a distance of 8 मीटर। ये भी आपने याद रखना है, 8 मीटर की दूरी से वो प्रे को अपने देख लेते हैं। Do the animals see the colors? So animals cannot see as many colors as we can. See how the things in these pictures will be seen by some animals. जैसा कि मेरे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे मेरे सामने आ रहा है, सीटेट का पेपर मैंने सामने रखा हुआ है पुराना। तो यहाँ लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीशीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। एक जर्क के साथ जो पक्षी अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेता है, यानी नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है? इसके ऑप्शन पूछे गए हैं, मैना, उल्लू, कौआ, बसंत गौरी, मैना, आउल, क्रो, बारबेट। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैना होगा। आपने याद रखना है, आउल जो है पूरी गर्दन को घुमा लेता है, लेकिन जो मैना है वो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती हैं। इसी तरह जो एनिमल्स हैं आपने याद रखना है कि इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट अवेक इन डे टाइम, जो दिन के समय जागते हैं वो काफ़ी सारे कलर्स को पहचान लेते हैं, और ज़्यादातर जो रात के समय जागते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर्स को ही पहचानते हैं। फिर एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, देर आर सो मैनी एनिमल्स हुज ईयर कैन बी इजीली सीन्स।
तो आपको याद रखना है मैमल्स जिनको हम कहते हैं उनके कान बड़े होते हैं और हमारी तरह दिखाई देते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, रैट, बैट, ये सभी जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। इस कान को जो एक्सटर्नल ईयर होता है इसको एक्सटर्नल ईयर पिन्ना भी कहते हैं, जो कि हमारे साउंड को गैदर करता है। साउंड आगे जाती है, इंटरनल ईयर तक पहुंचती है, वहाँ से नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और हम चीज़ों को सुन पाते हैं। तो क्या ऐसा है कि ये जो पक्षी होते हैं या बाकी छोटे जानवर हैं जैसे कि क्रोकोडाइल वगैरह, उनके कान ही नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है, उनके भी कान होते हैं, लेकिन हमारी तरह एक्सटर्नल ईयर नहीं होते। उनके कान के बदले छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर आप ध्यान से देखें पक्षियों में तो वो भी सुन पाते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बच्ची है, इसने अपने कानों की ईयर पिनों को ऐसे फैला लिया है तो ज़्यादा साउंड गैदर कर पाते हैं। तो एलिफेंट्स के ईयर भी यही काम करते हैं, कूलिंग का भी काम करते हैं वो, और ज़्यादा साउंड को गैदर कर पाते हैं, फेंटेस्ट साउंड को भी वो सुन पाते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपने ज़रूर देखा होगा, जब हम छोटे थे तो हम देखते थे बार बार कि भाई हमारे घर के आसपास अगर पक्षी जो चिड़िया हैं वो बहुत ज़्यादा चींची करने लग जाएं, इसका मतलब आसपास कोई बिल्ली वगैरह आ रही है, तो वो अपने दोस्तों को खतरे के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है, हाई अप ऑन ए ट्री ए लंगूर वार्न्स अदर। एक लंगूर है जो अपने एनिमी के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा है, अपने साथियों को बता रहा है। इसी तरह सम एनिमल्स आर बिहेविंग इन ए डिफरेंट वे। दिस इज ए वन वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल गिवन फ्रॉम द अंडमान आइलैंड। एंड in December 2004, few tribes that live in the forest, they noticed the unusual behavior of the animals which are living on that island. उन्होंने बहुत unusual behavior देखा कि मछलियाँ पानी से उछल उछल कर बाहर आ रही थी और थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सुनामी आया। तो इससे पता चलता है कि सच में एनिमल्स सुपर सेंसेस होती हैं एनिमल्स के पास। ये भी क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव द मैसेज टू ईच अदर। तो एक और है थोड़ा सा, ये भी क्वेश्चन स्लोथ के बारे में पूछा गया है इसी बुक में से। स्लोथ एक बियर की तरह लगता है, ये लगभग 17 घंटे जो है वो सोने में बिताता है और एक ट्री की ब्रांच पे बहुत कम, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आता है, अपसाइड डाउन, उल्टा लटका होता है ये, जैसे चमगादड़ लटकते हैं ना, आपने देखा होगा बैट्स, उसी तरह ये उल्टा लटकता है और इसको कोई ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए, पेड़ की पत्तियों को खाता रहता है। When it has eaten enough leaf from that tree, अगर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ उस पेड़ से खा लेता है तो दूसरे पेड़ पे चला जाता है। Sloth live for about 40 years and they move around only 8 trees. 8 पेड़ों पे वो पूरी लाइफ में, अपने लाइफ स्पेन में इधर उधर जाता है। ये स्लीपिंग साइकिल के रिलेटेड भी ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक मार्किंग को ले लूँ तो वो 2 घंटे की है, टोटल मार्किंग 24 आवर्स की है। तो काऊ को अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कितने घंटे काऊ सो रही है, 4 घंटे। इसी तरह पाइथन को आप देख सकते हैं, जिराफ सिर्फ 2 घंटे, कैट लगभग 12 घंटे। इस तरह से जो एनिमल्स हैं वो सोए रहते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि कौन सा एनिमल है जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देख पाएगा? बर्ड्स देखेंगे, रैट देखेंगे, स्नेक देखेंगे या बैट्स? तो बैट होगा इसका आंसर, ठीक है। Which of the following animal does not warn other animals of danger? डेंजर से कौन नहीं बता पाता दूसरों को? तो बर्ड्स, अंगूर, डॉल्फिन या बैट्स? तो इसका आंसर भी बैट्स ही होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी में आगे देखिए आप, अगर मैं आगे चलूँ थोड़ा सा, तो नेशनल पार्क के बारे में भी क्वेश्चन है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शंस दी गई थी, दिल्ली है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है या उत्तराखंड है। तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड है। इसी तरह घाना नेशनल पार्क है एक, वो राजस्थान में है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइगर की क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं। टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस इन ह्यूमन। टाइगर्स विस्कर, जो टाइगर के विस्कर्स होते हैं, जो हेयर के बाल होते हैं मुंह के ऊपर लगे हुए, वो बहुत थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स को पहचान लेते हैं। टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अलग अलग तरह की साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं टाइगर, अलग अलग पर्पज़ के लिए। हर टाइगर अपना एरिया को मार्क करता है, किलोमीटर्स, कई किलोमीटर उसका एरिया होता है, और वो यूरिन से अपने एरिया को मार्क करते हैं। डॉग वगैरह भी, बहुत सारे एनिमल्स अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं यूरिन से और उस पर्टिकुलर स्मेल से। आपने देखा होगा कई बार हमारे घरों के आसपास भी कोई दूसरा कुत्ता आ जाता है तो वो जो गली के कुत्ते होते हैं उस कुत्ते को वहाँ आने नहीं देते। इसी तरह एनिमल्स की भी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, टेरिटरीज होती हैं। आपने अमिताभ बच्चन को भी देखा होगा, ऐड आती रहती है, टाइगर्स आर इन डेंजर, दे आर इंडेंजर्ड एनिमल्स। एक एक्सटिंक्ट होते हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं, जिनकी कोई भी स्पीशीज इस प्लेनेट पे नहीं है। और एंडेंजर्ड मतलब जो खतरे में, जो आने वाले भविष्य में गायब हो सकते हैं।
तो हमें उन्हें बचाना है, प्रिजर्व करना है। और प्रिजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ होती हैं। नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हंटिंग, पोचिंग ये सारी बैन होती है। फिर इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि एनिमल्स को मारा क्यों जाता है। तो आप देखिए, एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर टस्क। एलिफेंट को अगर हम बात करें, एलिफेंट को उनके दांतों के लिए मारा जाता है। राइनोसोर्स को उसके हॉर्न के लिए, सींग के लिए जो आगे लगा होता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल, स्नेक्स अपनी स्किन के लिए। एक मस्क डियर होता है, उससे बहुत ही स्पेशल मस्क परफ्यूम बनता है, काफ़ी कॉस्टली होता है और उसको उसके लिए मारा जाता है। तो पीपल जो है एनिमल्स को, जो हंटर्स या पोचर्स उनको किल करते हैं, कुछ फ़न के लिए भी जानवरों को मार देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह, भरतपुर जो आजकल बर्ड सेंचुरी है उसको वहाँ पे बंद भी किया गया है। बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे आजकल बैन किया गया है, क्योंकि जब बर्ड फ्लू वगैरह आ जाता है तो पक्षियों में ज़्यादा खतरा होता है और ह्यूमन बींग्स को भी वो फैल सकता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ने की कोशिश करनी है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो इतना काफ़ी है आज के लिए, पहले चैप्टर के लिए। इसी तरह फिर हम कुछ और वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। फटाफट से फटाफट